श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को आज के खास वीडियो में बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का क्या विधान है, महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी सामग्रियां आपको लेकर आनी चाहिए और किस तरह से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करना अनिवार्य है और इस दिन आप अपनी मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज के एकमात्र वीडियो में दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है, तो आप इस जानकारी का आनंद अंत तक बने रहिए लेने के लिए, क्योंकि यह जानकारी आपको पंचांगों के आधार और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दी जा रही है। यह जानकारी एकमात्र आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि उपयोगी है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी और ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की जानकारी को महाशिवरात्रि के बारे में वैसे तो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, जैसे कि अमावस्या से एक दिन पहले की जो रात्रि होती है उसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, लेकिन देवाधिदेव महादेव की जो प्रिय रात्रि होती है, प्रिय पर्व जो होता है, वह महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि ये मनाई जाती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान भोलेनाथ का वास प्रत्येक शिवलिंग में होता है और जो भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना इस दिन करते हैं उनके समस्त प्रकार के संकटों का विनाश हो जाता है भगवान शिव की कृपा से। इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान शिव के भक्तों के लिए, क्योंकि देवाधिदेव को प्रसन्न करने का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है वह दिन होता है महाशिवरात्रि का। साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए किस समय में भगवान शिव की आराधना जाता है। कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार की सभी सामग्रियां माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि यह सभी चीजें अर्पित करने से आपके जीवन के बहुत सारे संकट समाप्त होते हैं और हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी, भगवान कार्तिकेय भगवान सबकी विधि विधान से अगर आप परिवार सहित पूजा करते हैं तो आपके परिवार में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और परिवार में प्रेम भाव भी बढ़ता है, सुख समृद्धि संपदा का भी वास होता है। तो विधि विधान से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। प्रिया, भक्ति करो। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाशिवरात्रि की पूजा जब हम करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं सभी सामग्रियों का। कौन कौन सी सामग्री हमें माता पार्वती पूजा के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए चाहिए, पर सामग्रियों के बारे में उसके बाद पूजा में बात करेंगे। सब सामग्री देख लीजिए। तो बाबा का जलाभिषेक होता है। सबसे पहले जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए। आप चाहें तो तांबे का पात्र ले सकते हैं या फिर चांदी का या पीतल का या फिर स्टील का भी ले सकते हैं। आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डाल दीजिए और भर दीजिए। इस पात्र को कंठ तक पूरा भरा हुआ जल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पंचामृत चाहिए। देखिए, अभिषेक आप अलग अलग सामग्रियों से भी कर सकते हैं, जैसे कि फलों के रस से कर सकते हैं अभिषेक या फिर गन्ने के रस से कर सकते हैं, किसी भी फल के रस से, जैसे कि अंगूर के रस से या फिर अनार के रस से या फिर सेब के रस से। किसी भी फल से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है या फिर सभी प्रकार के फलों को मिलाकर और आप रस बनाकर, जूस बनाकर उससे भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन पंचामृत सबसे जरूरी होता है
अभिषेक करना पंचामृत से। इसलिए सबसे पहले पंचामृत होना चाहिए। तो दूध ले लीजिए, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सामग्री को चाहिए बाबा के अभिषेक के लिए। और एक जगह आपको पंचामृत बनाकर ही रखना है, मतलब एक पात्र में आपको सारा चीज मिलाकर रखना है। पहले अलग अलग पात्रों में आप अलग अलग चीजें रख लीजिए, फिर इसके साथ ही एक पात्र में आप सभी सामग्रियां मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। ठीक है, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में यह लिखा हुआ है कि सभी सामग्रियों से पहले एक एक करके अभिषेक करना चाहिए पंचामृत की सभी सामग्रियों से। उसके बाद पंचामृत को मिलाकर और बनाकर फिर उससे अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से अभिषेक की विधि शास्त्रों में बताई गई है, महाशिव पुराण में बताई गई है। तो आप इस प्रकार से सामग्री सभी रख लीजिए। यह बाबा के अभिषेक की सामग्री हो गई। इसके बाद आपको कौन सी सामग्री चाहिए? तो इसके बाद आपको चाहिए पूजा की सामग्री। अब आप सबसे पहले कलावा लेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए आप चाहे तो सफेद वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन कलावा ठीक रहेगा। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो यज्ञोपवीत चाहिए बाबा के लिए। सफेद रंग का यज्ञ पवित्र भगवान भोलेनाथ के लिए। अगर आप गणेश जी को भी यज्ञ पवित्र अर्पित करते हैं तो पीले रंग का यज्ञ पवित्र ले सकते हैं। अगली सामग्री आपको चाहिए तिलक की, जो कि आप सफेद भस्म लेंगे। सफेद भस्म और इसके साथ ही सफेद चंदन और गुलाल, क्योंकि कल से ही महाशिवरात्रि का प्रारंभ हो। महाशिवरात्रि के बाद ही होली का प्रारंभ हो जाता है, तो बाबा को गुलाल जरूर चढ़ता है। तो गुलाल आप ले सकते हैं, कई रंगों के गुलाल आप ले सकते हैं, लाल, हरे, पीले, आपके पास जो भी हो। ठीक है, कई प्रकार के गुलाल आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। और चाहिए आपको लाल चंदन। ठीक है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि लाल चंदन अलग होता है, रोली अलग होती है क्या? जी हां, लाल चंदन और रोली दोनों अलग अलग होती हैं। देखिए, इन पर लिखा होता है। तो रोली या कुमकुम बाबा को नहीं चढ़ता है, भोलेनाथ को चढ़ता है। लाल चंदन आप चाहे तो लाल चंदन बाबा को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, लाल चंदन चढ़ाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में परेशानियां हो या फिर कर्ज से मुक्ति चाहिए आपको, तो इसके लिए लाल चंदन चढ़ाया जाता है। या फिर मंगल कमजोर हो तब भी लाल चंदन जल में डालकर अर्पित करने से, उससे अभिषेक करने से मंगल मजबूत हो जाता है। तो यह सामग्री आपको चाहिए। सिंदूर चाहिए, माता पार्वती को अर्पित करने के लिए भगवान गजानन को भी सिंदूर का तिलक कर सकते हैं। और कपूर चाहिए आरती के लिए। और कुछ और चीजें चाहिए, जैसे कि काला तिल जरूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, और कमल गट्टे चाहिए। आप चाहे तो जल में डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर वैसे भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, कमल गट्टे की माला भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है इससे। और कोई भी विशेष मनोकामना हो आपकी, तो इसके लिए आपको चाहिए फूल वाली लौंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेष सामग्री आपको चाहिए, जैसे कि काले तिल चाहिए। आपको शिवलिंग पर काले तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। 7.5 हो, ढैया हो, इन सभी चीजों से मुक्ति के लिए काले तिल और कमल गट्टे चाहिए। आपको कुछ कमल गट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। और कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, चाहते हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए फूल वाली लौंग चाहिए। 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए। कैसे चढ़ाना है यह मैं आपको पूजा की विधि करते समय बता दूंगी। अक्षत जरूर होना चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। चावल बिल्कुल अखंडित चावल आप ले लीजिए। यह शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो यह कुछ सामग्री है जो शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आपको चाहिए। इसके अलावा आपको प्रशंसा संगीत चाहिए, बिल्व पत्र जिन पर आपने राम 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 लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे इन पर आप लिख दीजिए राम राम सभी बिलो पत्र पर, जितने भी आपके पास हो। और इसके अलावा शमी के पत्ते चाहिए। आपको शमी के पुष्प भी मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो शमी के पत्ते तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। धतूरा ले सकते या भांग के पत्ते ले सकते हैं और धतूरा ले लीजिए। इस तरीके से कांटेदार जो फल होते हैं यह भी चाहिए आपको। और इसका फूल होता है, अगर आपको मिल जाए तो फूल भी ले लीजिएगा। इनके भी बड़े सारे फायदे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए पुष्प। तो आप गेंदे के पुष्प ले सकते हैं। इस प्रकार से पुष्पों की माला ले सकते हैं। फूल आपको लेना है, सफेद फूल चाहिए आपको और लाल फूल चाहिए। गुलाब के फूल भी ले सकते हैं
और इसके साथ ही आप चाहे तो गुड़हल के पुष्प हो तो गुड़हल के पुष्प भी ले सकते हैं, और सफेद पुष्प तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये सभी चीजें बाबा की पूजा के लिए चाहिए। भोग के लिए सामग्री आपको चाहिए, फल इत्यादि जो भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। यथासंभव जो भी सामग्री आपको मिल जाए फल ले सकते हैं। बेर जरूर चढ़ाए जाते हैं बाबा की पूजा में, मतलब शिवरात्रि पर बेर चढ़ाना शुभ माना जाता है और जरूरी भी माना जाता है, मतलब बेर चढ़ाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा जो भी आर्थू फल आपके पास उपलब्ध हो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली आपको सामग्री चाहिए सफेद मिठाई। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफेद मिठाई ले सकते सतह हैं, या फिर आप चाहे तो मतलब अगर आप खीर बना पाते हैं तो खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर। और अगर यह चीजें ना हो तो शक्कर या गुड़ जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी सामग्रियों को आप ले सकते हैं भगवान की पूजा के लिए। इसके अलावा धूप बत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। ये सभी चीजें तो नॉर्मल है, आप जानते ही हैं। तो यह सभी सामग्री बाबा की पूजा में हम प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करना है अभिषेक और पूजा, यह अब आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी, और हाँ एक और चीज आपको लेना होता है, मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा में रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर, और बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप धारण भी करना चाहे ना, तब भी इसे चढ़ाकर और धारण कर सकते हैं, या फिर जप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो बस इतनी ही सामग्रियां चाहिए भगवान की पूजा के लिए। बाकी यथाशक्ति यथासंभव जितनी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डमरू ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं, डमरू अपने घर में भी रख सकते हैं शिवलिंग के पास, या भगवान को चढ़ाकर वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सामग्री आपको चाहिए बाबा की पूजा के लिए। अब एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, माता पार्वती की पूजा में अगर आप सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप सुहाग की सामग्री चाहे तो साड़ी ले सकते हैं, या फिर आप वस्त्र ले सकते हैं, जैसे कि माता की चुन्नी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई साड़ी सूट इत्यादि यह भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जैसे पूरी 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। तो यह तो देखिए आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे जरूरी जो चीजें होती हैं उसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, अगर आपके पास हो, मेहंदी हो, यह सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री आपको इतनी ही चाहिए। अब इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जिस भी मनोकामना से आप पूजा करते हैं, उस मनोकामना के निमित्त आप अपनी पूजा की विधि में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें संपूर्ण पूजा की विधि आपसे शेयर करूंगा और बहुत सारे उपाय आपसे शेयर करने वाला हूं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीजें जो भगवान को अर्पित की जाती हैं, किस प्रकार से अर्पित की जाती है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए सही जानकारियां दे सकता है। और वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।